दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम मई मंथ की करंट अफेयर्स की बात करेंगे और यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं और इसको हम दो पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में मोर देन 50 क्वेश्चंस रहेंगे और इसी तरह से जो क्वेश्चन बच जाएंगे उनको हम पार्ट 2 में आपको सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखो कमाओ योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान की सरकार ने किया है या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है। किस राज्य के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया है? तो असम राज्य के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया है। और किस राज्य के राज्यपाल ने एक पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण, ठीक है, तो ये उड़ीसा राज्य के राज्यपाल ने किया है। किस राज्य सरकार ने हमार शुगर लाइका अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन, किसकी पुस्तक गट्स एमिडेस्ट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है? तो ये है आदित्य भूषण की पुस्तक है ये, इसका विमोचन किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो अमाइट है ना, एमिडेस्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसने समर्थ अभियान शुरू किया है? तो ये गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं इन्होंने स्टार्ट किया है। किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो प्रवीण के श्रीवास्तव ने ली है। किसने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। किसने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो रमेश दी धानुका। किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? तो डेनिल मेदवेदेव ने जीता है। किसने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये जो खैबर है वो ईरान ने किया है। किसने हाल ही में PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है? तो वो तेलंगाना सरकार ने हासिल किया है। किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? डॉक्टर के गोविंद राज को। किसे स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? N जयप्रकाश को। किसे भारतीय सेना का नया MGS नियुक्त किया है? तो अमरदीप सिंह औजाला को। किसे मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं S वैद्यनाथन। ठीक है। कुर्फकाज गाला टूर्नामेंट में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी है ज्योति याराजी। केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 6 राज्यों के साथ इन्होंने किया है। और क्या यहाँ पे होगा? डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC के पद पर नियुक्त हुए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अभी ये रिपीट हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? SP सिंह बघेल को। कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा? तो ये कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है। देखा, खेलो गेम्स इंडिया 2023 का तीसरा जो संस्करण है, ठीक है, उसका जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश, अभी बताया मैंने। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। तो वो कहाँ पे रखी है? गुजरात में। गोल्डन ग्रांड फिक्स 2023 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने फाइनल मैच के बाद IPL से संन्यास ले लिया है? तो अंबाती रायुडू। लिखा जारी जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इन्होंने इसमें गोल्ड भी जीता था। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आज से किस शहर में होगी? श्रीनगर में होगी। ठीक है। जेवेलिन थ्रो की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 जो एथलीट है वो नीरज चोपड़ा हैं। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला
देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। पर्यटन के ब्रांड दूत नियुक्त किए गए हैं सौरभ गांगुली। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बाजार है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता कौन बना है? तो वो चाइना बना है। दुनिया की मोटर इनोवेटिव 50 कंपनियों की लिस्ट में पहली भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप कौन सा स्थान मिला है? उनको 20वां स्थान मिला है। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट बनाया जा रहा है कहाँ पे? झारखंड। इसको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन। पहली बार INS विक्रांत पर रात के समय किस फाइटर जेट की लैंडिंग कराई गई है? तो MiG-29 के फाइटर की लैंडिंग कराई गई है। पहले 2 साल में 2 बार फाइनल में पहुंचने वाली इकलौती IPL टीम बनी है गुजरात टाइटंस। पूरी तरह से ई गवर्नेंस राज्य बन गया है केरला। ये केरला पूरी तरह से ई गवर्नेंस राज्य बन गया है। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? तो गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी के बीच। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। पैरा निशानेबाजी में भारत के लिए 100वां पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा। तो ये पैरा निशानेबाजी से इनका संबंध है। प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है? तो 75 रुपये का अभी सिक्का जारी हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी ने इनको सर्वोच्च सम्मान दिया है। फ्रांस का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया था? तो डॉक्टर एल मुरुगन ने किया था। बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास? तो चट्टोग्राम शुरू हुआ है। तो ये अमेरिका, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। बेंगलुरु में महावाणिज्यिक दूतावास स्थापित करेगा कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ये हिमाचल प्रदेश की है। UPSC 2022 की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है उत्तर प्रदेश नोएडा शहर के इशिता किशोर ने। राष्ट्रीय भाई दिवस, नेशनल ब्रदर्स डे हर साल 24 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन में जो पहला स्थान है वो चाइना का है और दूसरा स्थान भारत का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। वर्ष 2024 में ठीक कार्ड लीडर्स समिट की मेज़बानी भारत करेगा। विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस 25 मई को मनाया जाता है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई को मनाया जाता है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन सा है? आइसलैंड। शारजाह मास्टर शतरंज 2023 का जो खिताब है वो अर्जुन एरिगासी ने जीता है। अर्जुन एरिगासी का संबंध है शतरंज से। शैली सिंह ने गोल्ड ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। सऊदी अरब और किस देश ने पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए हैं? तो सऊदी अरब और कनाडा ने। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रैयाना बरनावी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। सऊदी अरब की पहली महिला। सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन सा है? कतर। सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और किस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बेलारूस ने किया है वहाँ पे। सौरव गांगुली किस राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? त्रिपुरा के बने हैं। सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, ये किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? वो मिस्र में है, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? ऋतिक रोशन ने जीता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन। RRR फिल्म में विलेन की भूमिका निभाने वाले किस अभिनेता को का 58 साल की उम्र में निधन हो गया? तो स्टीवेंस है, रे स्टीवेंस। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल चेस लीग का 21 जून से किस देश में आयोजन हो रहा है? तो वो दुबई में आयोजन हो रहा है 21 जून से। 15 वर्षों समुद्री पुल का निर्माण किसके नाम पर रखा गया है? VD सावरकर। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? तो रायगढ़ में शुरू हुआ है। 100 घंटे में 100 किमी सड़क बनाना दुनिया का पहला जो देश है वो भारत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 57
ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? वो दामोदर मौजो को दिया गया है। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो एडिडास को। बीएसएनएल ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो टीसीएस के साथ। सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो वो टिहरी में संपन्न हुई है। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की है? तो 31.4 करोड़ की घोषणा की है। आईपीएल के एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं शुभमन गिल को। इसरो ने किस नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके इतिहास रच दिया है? तो GSLV F-12 नेविगेशन सैटेलाइट। नासा ने भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो कौन सी कंपनी है? IBM के साथ उन्होंने साझेदारी की है। जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है? तो 12 करोड़। BSSA का 2 दिवसीय खेल कहाँ संपन्न होगा? वो पटना में संपन्न होगा। HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? हिमाचल प्रदेश। जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो UPI लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने ICICI बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? दिल्ली में किया गया है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं अब्दुल कबीर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा? नाथ कॉरिडोर का संबंध है बरेली से। उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने किया है। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया। कहाँ इंटरनेशनल एरोमा पार्क का फेज़ 1 पूरा हुआ है? वो कन्नौज में। और अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो मिज़ोरम में मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? वो लखनऊ में किया जाएगा। किस राज्य के किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है? तो वो है महाराष्ट्र का मंदिर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? हिम डेटा पोर्टल जो लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा ने जीती है। किस राज्य में बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? तो ये झारखंड राज्य में शुरुआत हुआ है। किसने IIT मद्रास AI अनुसंधान केंद्र में 1 मिलियन डॉलर का निवेश किया है? तो गूगल ने किया है। किसने अपनी नई किताब माई लाइफ इज़ डिज़ाइन लॉन्च किया है? तो ये किया है गौरी खान ने, माई लाइफ इज़ डिज़ाइन। अगला है किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो प्रशांत दामले को। किसे पेटीएम का CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? भावेश गुप्ता। किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजुम मौदगिल को। कृषि मंत्रालय ने कहाँ जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में किया गया है। केंद्र सरकार ने किसे CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। कौन UPSC के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे? मनोज सोनी को UPSC का चेयरमैन बनाया गया है। कौन सी दवा निर्माता कंपनी डेंगू के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करने वाली है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैनेसिया बायोटेक। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो म्यांमार के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू की गई है। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है।
टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? मोंटाना। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है? तो भारत ने किया है। ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? वो विराट कोहली हैं। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? वो श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। दूरसंचार विभाग ने खोए हुए मोबाइल को ढूंढने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो संचार साथी पोर्टल। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.55 अरब डॉलर बढ़कर पहुंचा है, तो 599.53 अरब डॉलर ये पहुंच गया है। ये थोड़ा सा जो डेटा है वो चेंज होता रहता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। देश के नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। नौसेना की पहली स्वदेशी नौका का नाम क्या है? फास्ट इंटरसेप्टर। फील्ड हॉकी में योगदान के लिए सरपाल सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है? तो भारत और बांग्लादेश ने किया इसको। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। भारतीय सेना की गजराल कौर ने कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो वो असम में किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।